त्रेतायुग के उस काल में जब धर्म और अधर्म का संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, जब अयोध्या नगरी के राजकुमार भगवान श्री राम वनवास की कठोर यात्रा पर थे, उसी समय दंडकारण्य के घने अरण्य में एक ऐसी आत्मा निवास करती थी जिसकी भक्ति और प्रतीक्षा का कोई पारावार नहीं था। ये कथा है माता शबरी की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल एक क्षण के लिए समर्पित कर दिया था, उस क्षण के लिए जब भगवान स्वयं उनके कुटिया के द्वार पर आएंगे। माता शबरी का जन्म उस कुल में हुआ था जिसे समाज ने अपनी कठोर मान्यताओं में बांधकर तिरस्कृत कर दिया था। वे भील जाति में जन्मी थीं और उस युग में जाति का बंधन इतना प्रबल था कि मनुष्य की आत्मा को भी उसकी सीमाओं में जकड़ दिया जाता था। परंतु शबरी का हृदय भिन्न था। बचपन से ही उनके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। जब उनके विवाह की तैयारियां होने लगीं और उन्होंने देखा कि बलि के लिए असंख्य पशुओं को बांधा जा रहा है, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे रात्रि के अंधकार में चुपचाप घर से निकल पड़ी, उस संसार को छोड़कर जो हिंसा और अज्ञान में डूबा हुआ था। वे भटकती रहीं, एक वन से दूसरे वन की ओर, पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के तटों पर। भूख, प्यास और थकान उनके शरीर को क्षीण करती रहीं, परंतु उनकी आत्मा में एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। अंततः वे पहुंची दंडकारण्य के उस पवित्र आश्रम में जहां महर्षि मतंग तपस्या में लीन थे। महर्षि मतंग एक महान संत थे जिनकी साधना और ज्ञान की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब शबरी ने उनके चरणों में गिरकर शरण मांगी, तो महर्षि ने उनके हृदय की पवित्रता को देख लिया। उन्होंने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि सच्चे ज्ञानी के लिए आत्मा की शुद्धता ही सर्वोपरि होती है, न कि जन्म या कुल। माता शबरी ने महर्षि मतंग की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आश्रम को स्वच्छ करती, जल भरती, फल मूल एकत्र करती और गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहती। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न थे। वर्ष बीतते गए और शबरी की साधना गहन होती गई। वे अब केवल एक सेविका नहीं थीं, बल्कि एक साधिका बन चुकी थीं जिनका हृदय निरंतर परमात्मा की खोज में लीन रहता था। एक दिन जब महर्षि मतंग अपने अंतिम समय को निकट अनुभव कर रहे थे, उन्होंने माता शबरी को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था और वाणी में अपार शांति। उन्होंने कहा, पुत्री शबरी, मेरा समय समाप्त होने को है। मैं इस नश्वर शरीर को त्यागने जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारे लिए एक महान भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री राम, जो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, शीघ्र ही वनवास पर आएंगे। वे इस दंडकारण्य से गुजरेंगे और तुम्हारे आश्रम में आएंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना और जब वे आएं तो उनकी सेवा करना। यही तुम्हारी साधना का चरम है। ये कहकर महर्षि मतंग ने अपना शरीर त्याग दिया। माता शबरी के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अब उनके पास केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही कामना थी, भगवान श्री राम के दर्शन। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन आश्रम को ऐसे सजाएंगी मानो भगवान उसी दिन आने वाले हों। वे प्रातःकाल उठकर आश्रम के मार्ग को साफ करती, कंकड़ और कांटों को हटाती ताकि भगवान के कोमल चरण आहत न हों। वे वन में जाती और सबसे मीठे और रसीले बेर चुनती, प्रत्येक बेर को स्वयं चखकर देखती कि कहीं कोई खट्टा या कसला तो नहीं है। जो मीठा होता, उसे वे एक टोकरी में रख लेती भगवान के लिए। दिन बीतते गए, महीने बदलते गए, वर्षों की धारा प्रवाहित होती रही। ऋतुओं का चक्र घूमता रहा। वसंत आया तो वन में फूलों की सुगंध फैल गई। ग्रीष्म आया तो तपती धूप ने धरती को झुलसा दिया। वर्षा ऋतु में आकाश से अविरल जल बरसा और शरद में शीतल हवाएं बहने लगीं। परंतु माता शबरी की प्रतीक्षा अविचल रही। उनके शरीर पर समय की रेखाएं अंकित होती गईं, उनके केश श्वेत हो गए, उनकी देह शिथिल हो गई। परंतु उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। कभी कभी आश्रम में कोई साधु या ऋषि आते तो वे पूछते, माता, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आपकी यह तपस्या किसके लिए है? माता शबरी मुस्कुराकर कहती, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान श्री राम आने वाले हैं। वर्षों से वे यही उत्तर देती आ रही थीं। कुछ लोग उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करते, कुछ उन्हें पागल समझते, परंतु माता शबरी को किसी की राय से कोई अंतर नहीं पड़ता था। उनकी आंखें सदैव उस मार्ग की ओर देखती रहती जहां से भगवान आने वाले थे। दंडकारण्य का वन घना और विस्तृत था। उसमें अनगिनत जीव जंतु निवास करते थे। सिंह की दहाड़, हाथियों का चिंघाड़ना, मोरों का नृत्य, कोयल की मधुर तान, सब कुछ उस वन में समाहित था। रात्रि में जब अंधकार गहरा हो जाता
तो माता शबरी अपनी कुटिया में बैठकर भगवान का नाम जपती। उनके हृदय में कभी भय नहीं आया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी हुई है। समय बीतता गया और माता शबरी अत्यंत वृद्ध हो गईं। उनका शरीर अब इतना कमजोर हो गया था कि चलना भी कठिन था, परंतु वे प्रतिदिन अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ती थीं। वे अपनी लाठी के सहारे वन में जाती, बेर तोड़ती, मार्ग साफ करती। कभी कभी उन्हें लगता कि शायद भगवान नहीं आएंगे, शायद महर्षि मतंग का आशीर्वाद पूर्ण नहीं होगा, परंतु तुरंत ही उनका मन स्वयं को फटकारता, नहीं, ये संदेह पाप है, गुरुदेव की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, भगवान अवश्य आएंगे। और अंततः वो दिन आया जिसकी प्रतीक्षा में माता शबरी ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था। उस दिन प्रकृति में एक विशेष सुगंध थी, मानो वायु स्वयं दिव्य हो गई हो। पक्षी अधिक मधुर गीत गा रहे थे, फूलों में अधिक सुगंध थी और माता शबरी के हृदय में एक अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा था। वे अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थीं और सहसा उन्होंने देखा कि मार्ग पर 3 आकृतियां आ रही हैं। वे थे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। भगवान श्री राम का तेज ऐसा था मानो सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। उनके मुख पर अपार करुणा और शांति थी। माता सीता अपनी दिव्य सुंदरता और शील में अद्वितीय थीं और लक्ष्मण अपने भ्राता की सेवा में तत्पर थे। जब माता शबरी ने उन्हें देखा तो उनका हृदय इतने आनंद से भर गया कि वे स्वयं को संभाल नहीं सकी। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। यह अश्रु दुख के नहीं थे, बल्कि उस परम सुख के थे जो प्रतीक्षा के अंत में मिलता है। भगवान श्री राम ने अपने कोमल हाथों से माता शबरी को उठाया और कहा, माता, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। आपकी भक्ति और तपस्या ने हमें यहाँ खींच लिया है। माता शबरी ने उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में बैठाया, जिसे उन्होंने वर्षों से इसी दिन के लिए तैयार किया था। फिर वे उस टोकरी को लेकर आईं जिसमें उन्होंने प्रेम से बेर रखे थे। उन्होंने प्रत्येक बेर को पहले स्वयं चखा और फिर भगवान को अर्पित किया। ये देखकर लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा, भ्राताश्री, यह क्या? माता तो फलों को पहले स्वयं खा रही हैं। परंतु भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, इसमें कोई दोष नहीं। माता शबरी केवल ये देख रही है कि कौन सा बेर मीठा है ताकि वे हमें वही अर्पित करें। ये प्रेम है, भक्ति है। मैं ज्ञान और वैभव को नहीं, हृदय की शुद्धता को देखता हूँ। भगवान ने उन बेरों को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया और बाद में कहा कि उन्होंने जीवन में ऐसा स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाया। माता शबरी ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे इस शरीर से मुक्त कर दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने हाथ उनके सिर पर रखे और आशीर्वाद दिया। उसी क्षण माता शबरी का शरीर दिव्य प्रकाश से आवृत हो गया। उनकी आत्मा ने नश्वर देह को त्याग दिया और परमधाम को प्राप्त हुई। वे मोक्ष को प्राप्त हुई, उस परम शांति को जिसकी खोज में संपूर्ण मानवता भटकती रहती है। माता शबरी की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक महान शिक्षा है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समय की कोई सीमा नहीं होती। माता शबरी ने दशकों तक प्रतीक्षा की, परंतु उनका विश्वास कभी डिगा नहीं। ये हमें बताता है कि जब हम ईश्वर की राह पर चलते हैं तो धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़े गुण हैं। ये कथा ये भी स्थापित करती है कि भगवान जाति, कुल, ज्ञान या वैभव को नहीं देखते, वे केवल हृदय की पवित्रता को देखते हैं। माता शबरी को समाज ने तिरस्कृत किया था, परंतु भगवान स्वयं उनके द्वार पर आए। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की नज़र में सभी समान हैं और सच्ची भक्ति ही सर्वोपरि है। माता शबरी का जीवन इस कलयुग के लिए एक दीपक है। आज के युग में जब मनुष्य अधीर है, जब वह तुरंत परिणाम चाहता है, जब उसकी श्रद्धा क्षणभंगुर है, तब माता शबरी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा जब श्रद्धा बन जाती है तो वह तपस्या का रूप ले लेती है, और जब तपस्या परिपक्व होती है तो ईश्वर स्वयं मार्ग चलकर आते हैं। माता शबरी ने कभी यह नहीं कहा कि भगवान मुझसे मिलने आए। उन्होंने केवल प्रतीक्षा की, सेवा की और अपने हृदय को शुद्ध रखा। यही निष्काम भक्ति का मार्ग है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम से ईश्वर की आराधना करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है, और ऐसी भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। माता शबरी की कथा ये भी दर्शाती है कि गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती। महर्षि मतंग ने जो कहा था वह सत्य हुआ।
ये हमें सिखाता है कि सच्चे गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। अंत में माता शबरी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि मोक्ष किसी बड़े ज्ञान या जटिल साधना से नहीं, बल्कि सरल, शुद्ध और निष्कपट भक्ति से प्राप्त होता है। माता शबरी ने कोई वेद नहीं पढ़े, कोई यज्ञ नहीं किए, परंतु उन्होंने जो किया वह था प्रेम, सेवा और प्रतीक्षा, और यही उनकी मुक्ति का कारण बना। ये कथा सदियों से मानव हृदय में गूंजती रही है और आगे भी गूंजती रहेगी, क्योंकि यह केवल माता शबरी की कथा नहीं है, ये प्रत्येक उस आत्मा की कथा है जो परमात्मा की खोज में है, जो प्रतीक्षा कर रही है, जो विश्वास कर रही है, और जब ऐसी आत्मा पूर्ण समर्पण कर देती है तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे माता शबरी के पास आए थे।